कोई इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। अगर कोई इंसान गरीब ही मर जाता है तो ये उसकी गलती है। कोई इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। अगर कोई इंसान गरीब ही मर जाता है तो ये उसकी गलती है। ये बात दुनिया के अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने कही है। और बिल गेट्स को तो आप ज़रूर जानते होंगे, जिन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचाया था। आज उनके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। आज के इस वीडियो में बिल गेट्स के बारे में जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या हैबिट्स हैं जो वो अपनाते हैं, उनको जो सक्सेस मिली है वो सक्सेस हमें भी मिल सके। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए मिस ना हो। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन में हुआ था। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स III है और इनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर है। इनके पिता उस समय प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बिल गेट्स को 13 साल की उम्र में लेकसाइड स्कूल में एडमिशन करा दिया था और वो चाहते थे कि उनका बेटा बिल गेट्स भी लॉ में ही करियर बनाए और उनके जैसा एक वकील बने। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बिल गेट्स क्या सोच रहे हैं। बिल गेट्स को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वे हमेशा बुक्स को पढ़ते रहते थे। स्कूल के सेट नाम के एग्जाम में उन्होंने 1600 में से 1590 नंबर हासिल किए। बिल गेट्स को लॉ की पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। सॉफ्टवेयर बनाना उनको बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने बचपन से ही प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने स्कूल कॉलेज में आते आते कई सारे प्रोग्राम बनाए। गेट्स ने सोच लिया था कि वो अपना करियर लॉ में नहीं बनाएंगे। उन्हें तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने सोच लिया था कि वो कंप्यूटर की दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे और इसमें ही वो हमेशा जुड़े रहेंगे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4200 में बेच दिया था। बिल गेट्स ने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहाँ पर बिल गेट्स की मुलाकात उनके सीनियर पॉल एलन से हुई। पॉल एलन को भी कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, तो दोनों में दोस्ती हो गई। 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री ले छोड़ दिया। वे अपना पूरा ध्यान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर लगाना चाहते थे। बिल गेट्स 16 साल तक अरबपतियों की सूची में नंबर 1 रहे। अब हम ये जानते हैं कि कौन से वो हैबिट्स, कौन सी वो आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए जिससे हमें सफलता मिल सकती है। बिल गेट्स ने कौन सी वो आदतें बनाई है, वो कौन से काम है जो बिल गेट्स अपनी लाइफ में करते आए हैं जिससे उन्हें सफलता मिलती रही है। कुछ ऐसे ही हैबिट्स के बारे में जानते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए उनके बारे में। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हमें जितना जल्दी हो सके उस काम को करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हम जल्दी करते हैं उससे ज़्यादा हम सीखते हैं और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हमारे पास जिम्मेदारियाँ कम होती है और हम जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना काम उसको परफेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हमें उसकी शुरुआत आज ही कर देनी चाहिए। इसी तरह से बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था। उनको पता चल गया था कि मुझे कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो उन्होंने बचपन से इसकी शुरुआत कर दी और वो ज़्यादा मेहनत करते रहे। आज वो उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें गलतियां तो होती है, तो हमें हार नहीं माननी, हमें उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। जितनी हम ज़्यादा गलतियों से सीखेंगे उतना हम बेटर होते जाएंगे। उन्होंने प्रोग्राम बनाए, कुछ प्रोग्राम नहीं बने, लेकिन वो काम करते गए और आज बेहतर से बेहतर वो बनाते गए। जितना हम गलतियों से सीखते हैं उतना ही बेटर रिजल्ट हम दे पाते हैं। तो हमें कोई भी काम करते वक्त अपनी जो भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से हमें सीखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें ये गलती आगे नहीं करनी है। बी कमिटेड एंड पैशनेट, हम जो काम करना चाहते हैं वो फिक्स होना चाहिए, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना है और मैं किस में अपना करियर बनाऊंगा। तो ये चीज़ जब फिक्स होगी तो आप ज़्यादा उसमें जितना जल्दी हो सके उतना काम कर पाओगे और बेहतर तरीके से काम करोगे। अगर आज आप ये सोच रहे हो कि मैं वो करूँगा और कल आप सोच रहे हो कि मैं दूसरा काम करूँगा,
तो इस तरह से कोई भी काम ढंग का नहीं हो। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अपना काम फिक्स कर लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं वो फिक्स रखना चाहिए, बार बार नहीं बदलना चाहिए। इसी तरह से बिल गेट्स ने अपना करियर फिक्स रखा। उन्होंने सोचा कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाऊंगा, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही काम किया। उन्होंने अपने स्कूल में टीचर से कह दिया था कि मैं 30 साल तक करोड़पति बन जाऊंगा, और हुआ भी वही। वो 31 साल की उम्र में करोड़पति नहीं अरबपति बन गए। यानी कि सोचा तो उन्होंने करोड़पति का था, लेकिन वो अरबपति बन गए। तो आप जो सोच रहे हो, उनका जो बचपन से फिक्स था वही काम उन्होंने, उसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो हमें अपने काम को बार बार नहीं बदलना, एक चीज फिक्स कर लेनी है। बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी उम्र के होते हैं। बिल गेट्स एक साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं, यानी कि वो 7 दिनों में एक बुक को ख़त्म कर लेते हैं। एक सप्ताह में एक बुक को वो कंप्लीट पढ़ लेते हैं। उनका मानना है कि किताबें पढ़ने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। हम जब किताबों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुक्स पढ़ने से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और उनको समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। और बुक्स पढ़ने से ये होता है कि जो राइटर होता है वो अपने 10-15 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर निचोड़ता है, और हमें किताबों से नया नया ज्ञान मिलता रहता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और लगातार पढ़ते रहना चाहिए। आज भी बिल गेट्स बुक्स पढ़ते हैं। बिल गेट्स को अपने जीवन का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि उन्हें इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। अगर उन्हें दूसरी लैंग्वेज भी आती तो वो दूसरी लैंग्वेज की बुक्स को भी पढ़ पाते। तो आप इनसे समझ सकते हो कि बिल गेट्स के अंदर क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा है। वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो हमें भी नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और हमें अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। बिल गेट्स के पास बिलियंस डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद भी वे अपने प्रत्येक बच्चे को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर ही देंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा उनके लिए सही नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिल गेट्स क्या चाहते हैं। बिल गेट्स चाहते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा वो अपनी मेहनत से कमाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।